देश में 2024 के लिए सबकी नजरें टिकी हैं क्योंकि 2024 में लोकसभा का रण है। लोकसभा का चुनाव देश का आम चुनाव। जनता एक बार फिर अपने जनप्रतिनिधि को चुनेगी और सीधा संसद भेजेगी कि उनका प्रतिनिधित्व करें। लेकिन वीवीआईपी सीटों पर लगातार चुनाव आने से पहले सर्वे हो रहे हैं। सी वोटर ने सर्वे किया है 10 वीवीआईपी सीटों को लेकर। इन 10 वीवीआईपी सीटों में प्रधानमंत्री से लेकर कई सांसदों की सीटों पर जनता का मूड पूछा गया। क्या आंकड़े आए, क्या नतीजे आए, इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपको वीवीआईपी सीटों का जो सर्वे सी वोटर ने किया है, इसमें पहला नाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सीट वाराणसी। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतेंगे? नतीजा बड़े अंतर से जीते, ये सी वोटर का सर्वे कह रहा है, हम नहीं कह रहे। सी वोटर का सर्वे कह रहा है कि बड़े अंतर से प्रधानमंत्री वाराणसी से एक बार फिर जीतेंगे। और वाराणसी जो कि पीएम मोदी का गढ़ कहा जाता है, वहीं पर एक बार फिर उनका दबदबा कायम है वाराणसी में। आगे बढ़ते हैं राजनाथ सिंह के बारे में। रक्षा मंत्री हैं देश के, सीट है उनकी लखनऊ। लखनऊ से आगे चले हैं सी वोटर के सर्वे में, यानी कि इनके लिए भी राहत की खबर है। राजनाथ सिंह के लिए रक्षा मंत्री लखनऊ लोकसभा सीट से आगे चले हैं। इसके बाद बात करें रवि किशन की, बीजेपी के सांसद, गोरखपुर से इनकी सीट है। गोरखपुर लोकसभा सीट से रवि किशन भी आगे चल रहे हैं, यानी बीजेपी नेताओं के लिए एक खुशी की लहर कह सकते हैं इसे सी वोटर के सर्वे में। स्मृति ईरानी की बात करें, केंद्रीय मंत्री हैं, अमेठी से सीट से सांसद भी हैं बीजेपी की, वो भी इस नतीजे में आगे चली है। आगे बढ़ते हैं, डिंपल यादव की बात करें, समाजवादी पार्टी की सांसद, मैनपुरी उनकी सीट, वहां से डिंपल भी आगे, यानी सपा के लिए एक सीट जो मैनपुरी खाली हुई थी, जहां से बाय इलेक्शन हुए यानी उपचुनाव हुए थे। डिंपल यादव जो अखिलेश यादव की पत्नी है, उन्होंने वहां से उनको अपना प्रत्याशी बनाया। डिंपल ने जीत दर्ज की और एक बार फिर 2024 के सर्वे में मैनपुरी की जनता कह रही है कि डिंपल यादव ही वहां पर सांसद बनेंगी, आगे चल रही है। गुड न्यूज डिंपल के लिए भी। आगे बढ़ते रीता बहुगुणा जोशी जो कि बीजेपी की सांसद है, इलाहाबाद उनकी सीट, प्रयागराज, और वहां से भी बीजेपी की सांसद आगे चली है सी वोटर के सर्वे में। इसके बाद बात कर लें सोनिया गांधी। सोनिया गांधी सांसद हैं, कांग्रेस की सीट उनकी रायबरेली। एकमात्र कांग्रेस का यही वो एक सीट है जो कि बची हुई, क्योंकि अमेठी राहुल हार गए थे। प्रियंका ने लोकसभा में डेब्यू नहीं किया। हालांकि सवाल अब लगातार हो रहे हैं कि क्या प्रियंका डेब्यू करेंगी, और करेंगी तो किस सीट से करेंगी। लेकिन सोनिया गांधी के लिए बात करें तो सोनिया गांधी रायबरेली से आगे चली, यानी एक बार फिर रायबरेली की पब्लिक कह रही है कि सोनिया गांधी ही उनकी सांसद बनेगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। आगे बढ़ते हैं अजय मिश्रा टेनी जो कि लखीमपुर खीरी से सांसद भी हैं। कम अंतर से जीत, यानी कि जीत सकते हैं लेकिन अंतर बहुत कम हो सकता है, यानी कि जो वोटिंग परसेंटेज है, जो उनको वोट मिल सकता है, वो मार्जिन कम हो सकता है, लेकिन जीत होती दिखी है सी वोटर के सर्वे में। आगे बढ़े, ये दो नाम और, दोनों भाई, वरुण गांधी, राहुल गांधी। वरुण गांधी जो कि बीजेपी के सांसद है, पीलीभीत उनकी सीट, आगे चले हैं। हालांकि बीजेपी के सांसद होते हुए भी यूपी की योगी सरकार के खिलाफ इनके अलग ही तेवर होते हैं। वरुण गांधी लगातार बीजेपी सरकार के खिलाफ भी उनके बयान रहे हैं। अभी अगर कुछ दिनों पहले की बात करें, यूपी में जो पुलिस भर्ती की जो एज निकला है, उसमें योगी सरकार ने जो एक मार्जिन रखा था, उसमें भी सवाल उठाया और मांग कर दी कि 3-4 साल उसे और बढ़ा दिया जाए। फिलहाल बढ़ा दिया गया है, लेकिन वरुण गांधी ने वक्त वक्त पर अपने एक अलग छवि दिखाई है बीजेपी में रहते हुए। सवाल यह भी है कि क्या वरुण को एक बार फिर टिकट मिलेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और लेकिन इस बीच में सी वोटर के सर्वे में पीलीभीत से जो मौजूदा सांसद है वरुण गांधी आगे ही चले हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राहुल गांधी। राहुल गांधी सांसद वायनाड से, केरल से जीतते दिखे। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि राहुल गांधी वायनाड से उनके जो जीत के जो आसार हैं वो ज्यादा है अगर कंपैरिजन किया जाए अमेठी से। हालांकि ये सिर्फ एक आंकड़े हैं, सी वोटर के जो सर्वे है ये अनुमानित चीजें होती है, अनुमानित रिपोर्ट होती है, लेकिन अनुमान कब सच्चाई में बदल जाए ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि 2024 में वक्त कम है। और जैसे ही लोकसभा चुनाव होंगे, ये जितने हमने आपको 10 वीवीआईपी सीट बताए और 10 वीवीआईपी कैंडिडेट्स, प्रधानमंत्री से लेकर राहुल गांधी तक का नाम इसमें शामिल है। राहुल गांधी की भी जीत होती दिखी है, सोनिया गांधी की जीत होती दिखी है, वरुण गांधी की भी जीत पीलीभीत से होती दिखी है, ये सी वोटर का सर्वे कह रहा है। और डिंपल यादव भी मैनपुरी से जीतती दिखी है, सपा की एकमात्र कैंडिडेट यहाँ पर मैनपुरी से आगे चलती दिखी है। हालांकि ये 10 वीवीआईपी सीटें हमने आपको बताई। इन 10 वीवीआईपी सीटों पर जो सी वोटर का सर्वे हुआ, इससे आप जनता कितना इत्तेफाक रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हालांकि अभी देश का मूड लगातार, देश के मूड इसलिए हम आपको बता रहे हैं, जनता से इसलिए लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि
ये जो आंकड़े अभी हमने आपको दिखाए हैं ये आने वाले वक्त में बदल भी सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप किसे सांसद बनते देखना चाहते हैं अपनी लोकसभा क्षेत्र में इन 10 वीवीआईपी सीटों पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।